चलो फिर स्टार्ट करें। क्वेश्चन है, अभी हम लोग मल्टीपल एंगल पढ़ रहे हैं ना। क्वेश्चन है, प्रूव दैट cos 4a इक्वल टू 1 माइनस 8 cos स्क्वायर a प्लस 8 cos पे पावर 4a। ट्राई करो इस क्वेश्चन को। प्रूव दैट cos 4a इक्वल टू 1 माइनस 8 cos स्क्वायर a प्लस 8 cos पे पावर 4a। ट्राई करो। ट्राई करो और बताओ मुझे किसका पहले हो रहा है। हुआ किसी का? हुआ? स्टार्ट करें? चलो स्टार्ट करते हैं। हुआ किसी का हुआ? क्वेश्चन है, क्षितिज हो गया क्या? नहीं सर, क्षितिज हो गया? नहीं हुआ सर। सर्वेश सर्वेश सर पूरा नहीं हो सर्वेश 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 आदित्य उत्कर्ष हो गया? चलो पूरा ध्यान नहीं हुआ सर। करते हैं, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सोचो, मुझे 4a दिया हुआ है और 4a से मुझे कहाँ का आंसर किस में लाना है? एंगल 4a दिया हुआ है और मुझे एंगल आंसर a में लाना है। तो 4a से 2a आएगा, एंगल 4a से 2a आएगा और 2a से a जाएगा। क्लियर है? डायरेक्ट 4a से हम लोग a तक नहीं जा सकते हैं, तो हमें सबसे पहले हाफ एंगल फॉर्मूला लगा के 4a से 2a आना होगा और 2a से a आना होगा। क्लियर है? अब कैसे आएंगे, ध्यान से देखो। cos 4a है और हमें आंसर सिर्फ cos में रखना है, तो cos वाला ही, सिर्फ cos वाला ही फॉर्मूला लगाते हैं। ये क्या होगा? 2 cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? cos के टर्म्स में लिखने जा रहे हैं हम लोग, क्योंकि cos में ही आंसर है। 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ पे हाफ एंगल लगाएंगे तो 4a से क्या होगा? 2a माइनस 1। फिर हम लोग 2a का cos 2a का cos में फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि हमें आंसर सब cos में लाना है। तो क्या हो जाएगा? 2 cos 2a का फॉर्मूला सिर्फ cos वाला, इन टर्म्स ऑफ cos ओनली क्या होता है? 2 cos स्क्वायर थीटा, मतलब 2a है तो a हो जाएगा -1 का होल स्क्वायर -1। ठीक है? क्या हो जाएगा? 2। अब क्या हो जाएगा? a माइनस बी का होल स्क्वायर हम लोग लिखेंगे। क्या हो जाएगा? a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर मतलब 4 cos पे पावर 4a माइनस 2ab, 2 इंटू 2 cos स्क्वायर a इंटू 1 मतलब हो जाएगा 4 cos स्क्वायर a प्लस बी स्क्वायर, तो +1 -1। ओपन कर लो ब्रैकेट, क्या हो जाएगा? 8 पे पावर cos 4a माइनस 8 cos स्क्वायर a प्लस 2 -1। तो क्या हो जाएगा? 1 2 -1 क्या हो जाएगा? 1 प्लस 8 cos पे पावर 4a माइनस 8 cos स्क्वायर a। यही हमारा प्रूफ करना था और यही हमारा हो गया। क्लियर है?
अगला क्वेश्चन, अगर सबको समझ में आ गया तो आगे बढ़ेंगे। आ गया सर। तो ए लेआउट आप एकदम जरूर सोचे दिमाग में कि अच्छा मुझे 4A से ए आना है, इसका मतलब 4A से पहले 2A आएंगे, क्योंकि सर ने बताया था हाफ एंगल फॉर्मूला है। 4A से 2A आएंगे और 2A से ए आएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन तुम लोग तो कर ही लोगे, फिर भी मैं दे रहा हूं यहाँ पे। लेआउट शब्द लिख लिया ना, 4A उस एरो देके 2A, 2A से लेके ए आएंगे। ये आपकी नोटबुक में होना चाहिए। अगले पार्ट पे हैं, tan π/4 प्लस थीटा प्लस tan π/4 माइनस थीटा इक्वल टू 2 सेक थीटा। इस क्वेश्चन को करो। 2 सेक 2 थीटा एक्चुअली। ट्राई करो इस क्वेश्चन में। हो गया? हुआ कैसे से? हो गया सर। बहुत अच्छे। उत्कर्ष या सर्वेश, कौन? उत्कर्ष। ठीक है, बहुत अच्छा उत्कर्ष। और ट्राई करो, और ट्राई करो। हो गया सर। सर्वेश, सर्वेश नहीं सर, नहीं, क्षितिज। क्षितिज। हाँ सर, वही हो बता गया। रहा था। हो गया। सर हो गया। चलो, आंसू हो गया क्या? हाँ सर हो गया। ठीक है, थोड़ा सा क्लास में पार्टिसिपेट करो, कोई हेजिटेट करने की बात नहीं है। ठीक है, मेहनत करो और पार्टिसिपेट करो। लगे क्लास में कि जेई का प्रिपेयर हम लोग कर रहे हैं, ऐसा फील आना चाहिए। एनीवे, ये tan a प्लस बी का फॉर्मूला लगाना है। tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? tan a प्लस tan b अपॉन अपन 1 माइनस tan a इंटू tan b। अच्छा, मैं अभी बता देता हूँ, कल न्यू स्टूडेंट आशु और तुम्हारा उत्कर्ष, तुम्हारा एक कल लेक्चर रखा जाएगा मॉर्निंग में। ठीक है, एक्स्ट्रा लेक्चर रखा जाएगा। क्लियर है? ओके सर। ठीक है, मैं व्हाट्सएप पे डालूंगा, अभी मैं बता दिया बस। हाँ, तो इसका क्या होगा? tan a प्लस बी का फॉर्मूला tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। इसका क्या होगा? tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। क्लियर है? tan π/4 क्या होता है? 1 प्लस tan थीटा
अपॉन 1 माइनस tan थीटा प्लस 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा। अब एलसीएम ले लो, एलसीएम लेंगे क्या हो जाएगा 1 माइनस tan थीटा इंटू 1 प्लस tan थीटा। अब क्या होगा 1, अब हम लोग क्या करेंगे एलसीएम 1 माइनस tan थीटा 1 प्लस tan थीटा लाने के लिए मुझे इसे 1 प्लस tan थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होगा और इसे 1 माइनस tan थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होगा। तो क्या हो जाएगा 1 प्लस tan थीटा होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस tan थीटा होल स्क्वायर। क्लियर है? हम लोग क्या करते हैं, एक तरीका होता है कि एलसीएम को आप डिनोमिनेटर से डिवाइड करो, जो आया उसे फिर मल्टीप्लाई कर लो, या एक तरीका होता है कि आप डिनोमिनेटर को एलसीएम के इक्वल कर दो, दोनों का। तो इक्वल करने के लिए मुझे 1 प्लस tan थीटा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ पे डिनोमिनेटर के इक्वल लाने के लिए 1 माइनस tan थीटा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये बेसिक है, जस्ट मैंने बता दिया। ये क्या होगा 1 प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर क्या होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ क्या होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन ये हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये प्लस 2 tan थीटा और माइनस 2 tan थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, और हमारा tan थीटा इससे 2 थीटा लाना है, मतलब मुझे 2 बाई cos 2 थीटा लाना है, और cos 2 थीटा का फॉर्मूला tan में क्या होता है बताएं जल्दी से। cos 2 थीटा का tan के टर्म्स में क्या होता है फॉर्मूला 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। बहुत अच्छे बहुत अच्छे, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो हम लोग क्या करेंगे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा है, ए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को नीचे ही ले आओ, तो क्या हो जाएगा इसे हम लोग लिख सकते हैं ऐसा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये क्या हो जाएगा 2 अपॉन cos 2 थीटा, और ये क्या हो जाएगा 2 sec 2 थीटा। क्लियर है? क्लियर है इतना? और Yes, sir. अगला क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा जबरदस्त, बहुत ही अच्छा सोचने वाला। अगला क्वेश्चन पे ध्यान दें। मिटाओ, अगला क्वेश्चन है cos 4 थीटा माइनस cos 4 अल्फा इक्वल टू 8 cos थीटा माइनस cos अल्फा इंटू cos थीटा प्लस cos अल्फा इंटू cos थीटा माइनस sin अल्फा cos थीटा प्लस sin अल्फा। ट्राई करें इस क्वेश्चन को। सर वो cos 4 थीटा लिखा है ना? हाँ दोनों 4 थीटा, मैं फिर से लिख देता हूँ cos 4 थीटा माइनस cos 4 अल्फा
यहाँ भी हमें 4 थीटा में सब 4 थीटा में एंगल दिया और मुझे थीटा और अल्फा में आना है। 4 थीटा एंड 4 अल्फा में दिया हुआ है एंड मुझे थीटा एंड अल्फा में आना है। कोई भी सोच सकता है कि पहले 2 थीटा से पहले 4 थीटा से 2 थीटा और 2 थीटा से फिर थीटा जाएंगे। मैं सब एंगल थोड़ा बड़ा बड़ा लिख देता हूँ। सबको दिख रहा है ना? दिख रहा है सबको? हाँ सर। ठीक है, ट्राई करो तो इसे अच्छे से। हो गया? हो गया? हुआ क्या किसी से? नो सर। किसी से हुआ? किसे किससे हो गया क्वेश्चन? आदित्य हुआ क्वेश्चन? आशु हुआ क्वेश्चन? काव्या, क्षितिज, अभिजीत, उत्कर्ष, सर्वेश हुआ क्वेश्चन? सर स्टार्ट की है, बीच में अटक गए। स्टार्ट नहीं मिल रहा। देखो ध्यान से देखो, हर जगह कॉस थीटा लाना है, हर जगह कॉस थीटा लाना है। इसका मतलब इसे तो हमें कॉस में ही रखना है। इसे कॉस में रखोगे, चलो इसका कॉस के फॉर्मूला में रखेंगे। पहले हमें ध्यान रखना है 4 थीटा से 2 थीटा आना होगा, 4 थीटा से 2 थीटा आना होगा, 2 थीटा से थीटा जाना होगा। उसी तरह 4 अल्फा में भी 4 अल्फा से 2 अल्फा आना होगा और 2 अल्फा से अल्फा आना होगा। इतना सबको क्लियर होगा। मान इसका फॉर्मूला हमने लिखा 2 कॉस स्क्वायर 2 थीटा माइनस 1। तो इसका फॉर्मूला हम लोग क्या लिखें? इसका फॉर्मूला देखो, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 भी होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा भी होता है। अब यहाँ पे दोनों फॉर्मूला यूज में आने वाला है, यहाँ पे दोनों फॉर्मूला यूज में आने वाला है। तो यहाँ पे हमने अगर कॉस 4 थीटा को लिख दिया 2 कॉस स्क्वायर 2 थीटा माइनस 1, तो कॉस 4 अल्फा का क्या फॉर्मूला लिखेंगे? फर्स्ट वाला लिखेंगे कि सेकंड वाला लिखेंगे? सेकंड वाला। अगर सेकंड वाला लिखोगे तो 1 और यहाँ -1 यहाँ से और यहाँ माइनस होगा तो माइनस माइनस 1 -2 हो जाएगा। -1 क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि 1 1 कैंसिल आउट हो जाए और दिखने में लग ही रहा है कि मुझे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हर जगह यूज किया हुआ है। इसका मतलब है कि हम इस -1 को कैंसिल आउट कराना चाहते हैं। तो -1 को कैंसिल आउट कराने के लिए cos 4 अल्फा के जगह पे फर्स्ट वाला यूज करना पड़ेगा कि सेकंड वाला यूज करना पड़ेगा?
तो सेकंड वाला करेंगे तो भी क्रॉस आउट ही होगा ना? अच्छा नहीं होगा, नहीं होगा। क्रॉस वाला करोगे तो 1 को, यहाँ माइनस है ना, तो 1 को कैंसिल कराने के लिए फर्स्ट यूज करेंगे कि सेकंड यूज करेंगे? यहाँ -1 है, इसे कैंसिल कराने के लिए कौन सा यूज करोगे? फर्स्ट। बताओ बताओ, फर्स्ट की सेकंड? सर सेकंड वाला। अरे सेकंड माइनस फर्स्ट। करोगे तो कैसे कट होगा यार? तुम लोग यार फर्स्ट। इतना छोटी चीज, फर्स्ट वाला यूज करेंगे क्योंकि इधर माइनस है। यहाँ 2 cos स्क्वायर थीटा -1 आएगा, तो माइनस इंटू माइनस प्लस होके कट हो जाएगा। चलो ये क्या हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर 2 थीटा -1 माइनस 2 cos स्क्वायर, सॉरी यहाँ 2 अल्फा लिखना होगा। माइनस माइनस प्लस 1 होगा, एक कट हो गया। अब यहां से हम लोग 2 कॉमन ले लेंगे, क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर 2 थीटा माइनस cos स्क्वायर 2 अल्फा। ठीक है, अब हम लोग यहां से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यूज करेंगे, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यूज करेंगे तो क्या होगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। फिर से यहाँ तो कॉस में ही रखना है, पहला टर्म तो थीटा वाला तो कॉस में ही रखना है, दिख रहा है, थीटा वाला तो कॉस में ही रखना है। तो फिर से इसका फॉर्मूला कॉस में ही लगाएंगे। कॉस में लगाओगे क्या हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर थीटा -1। इस बार cos 2 अल्फा का फर्स्ट लगाएंगे कि सेकंड लगाएंगे? इस बार cos 2 अल्फा सेकंड। की जगह पे फर्स्ट लगाएंगे कि सेकंड लगाएंगे? जल्दी से बताएं। सेकंड। सेकंड। सेकंड, क्योंकि यहाँ -1 और +1 कट हो जाएगा, यहाँ बीच में प्लस है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे कौन सा लगाएंगे, जल्दी बताओ, यहाँ पे कौन सा लगाएंगे? फर्स्ट। 2 cos स्क्वायर थीटा -1, फर्स्ट में हमें 1 को कैंसिल कराने के लिए +1 चाहिए, और +1 के लिए यहाँ माइनस है तो माइनस वाला ही चाहिए। क्या हो जाएगा, फर्स्ट ही वाला लगाएंगे, 2 cos स्क्वायर अल्फा -1। इतना सभी को क्लियर है तो आगे बढ़ेंगे हम लोग। इतना अगर सभी को क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। सभी को क्लियर है? यस सर। यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ से -1 और यहाँ माइनस इंटू माइनस +1 भी कैंसिल हो जाएगा। मैं डायरेक्ट ही कर दे रहा हूँ। अब यहाँ से 2 कॉमन होगा और यहाँ से भी 2 कॉमन होगा, यहाँ से 2 और यहाँ से भी 2, तो क्या जनरेट हो जाएगा, 8। यहाँ क्या बच जाएगा, cos स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे अल्फा लिखो यार, यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 और 2 तो कॉमन ले लिया हमने, cos स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर अल्फा। फिर से अब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यहाँ भी a प्लस बी इंटू ए माइनस यहाँ भी, तो आंसर आ जाएगा हमारा। यहाँ पे क्या लिखेंगे, cos थीटा प्लस साइन अल्फा cos थीटा माइनस साइन अल्फा, और यहाँ पे क्या होगा, cos थीटा प्लस cos अल्फा cos थीटा माइनस cos अल्फा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा प्रूव हो गया। क्लियर है सबको? कहीं पे डाउट है एक बार पूछ लो। यहाँ पे सिर्फ हमें ये ध्यान रखना है कि ऑफकोर्स फर्स्ट वाले में दिख रहा है कि 4 थीटा में तो कॉस के टर्म्स में ही रखना है, हमें हमेशा कॉस थीटा के टर्म वाला ही फॉर्मूला लगाना है। तो सेकंड वाले में क्या लगाना है, वहां यहां से पता लगेगा कि 1 और -1 कैंसिल आउट होना है तो कौन सा लगाना होगा। ठीक है,
सभी को समझ में आ गया? यस सर। यस सर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अच्छे से करना, ध्यान से करना। फाइंड द वैल्यू ऑफ, फर्स्ट क्वेश्चन है sin π/8, मतलब इसी को sin π/8 कितना होगा? π/4 होता है 20, π/4 होता है 45, तो π/8 कितना होगा? 22.5. फाइंड द वैल्यू ऑफ sin π/8, और बी में मैं लिख देता हूं cos π/8, निकालो वैल्यू। मुझे sin 22 एंड 22 1/2 का वैल्यू निकालना है, एंड cos 22 1/2 डिग्री का वैल्यू निकालना है। किसी का हुआ है क्वेश्चन? किसी का हुआ? चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करें, ध्यान से देखें। यहाँ पे हालांकि हम लोग यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं? मल्टीपल एंगल्स, और इसमें अभी तक हमने हाफ एंगल फॉर्मूला पढ़ा है। मतलब मुझे 22 एंड 22 1/2 निकालना है। एक्चुअली में मुझे निकालना है sin 45 डिग्री बाई 2, यही है ना 22 एंड 22 1/2 का मतलब। यहाँ पे क्या है? cos 45 डिग्री बाई 2 निकालना है। तो हाफ एंगल फॉर्मूला है, मतलब हमने जो फॉर्मूला लगाया होगा वो sin 45 cos 45 पे लगाया होगा, तभी हमें 45/2 जनरेट हुआ होगा। और हमें cos 45 और sin 45 का वैल्यू भी मालूम है। हमें sin 45 और cos 45 डिग्री का वैल्यू मालूम है। उसका यूज लेते हुए, हाफ एंगल फॉर्मूला लगाते हुए हम लोग ये दोनों का वैल्यू निकालेंगे। अब मेरा क्वेश्चन आता है कि 45 डिग्री का यूज तो हम लोग करेंगे, बट sin
साइन 45 यूज करें कि कॉस 45 यूज करें, ये हमें तुम लोग से आंसर चाहिए, बताओ जल्दी से। हमने हाफ एंगल फॉर्मूला, हमें पता है कि हम लोग हाफ एंगल फॉर्मूला कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, हमें ये पता है कि मुझे 45 डिग्री का वैल्यू मालूम है, तो 45 डिग्री का वैल्यू मालूम है, तो मुझे साइन 45 डिग्री बाई 2 एंड कॉस 45 डिग्री बाई 2 का वैल्यू निकालना है। यहाँ पे फॉर्मूला हम लोग साइन 45 का यूज करें कि कॉस 45 डिग्री का यूज करें, कौन बता सकता है? सर कॉस का। फॉर्मूला लिस्ट तुम्हारे सामने है, तुम्हारे पास है। अब तुम्हें बताना है कि साइन 45 डिग्री का, सपोज मुझे यही वैल्यू निकालना है, साइन 45 बाई 2 का निकालना है, तो हम लोग फर्स्ट फॉर्मूला यूज करेंगे कि सेकंड फॉर्मूला यूज करेंगे? सर कॉस 45। मुझे ये निकालने जा रहे हैं साइन 45 डिग्री बाई 2, तो हम लोग फर्स्ट फॉर्मूला यूज करें कि सेकंड करें? सर सेकंड। कौन सा करेंगे? सेकंड से। सेकंड वाला यूज करेंगे। क्यों ऊपर वाला क्यों नहीं यूज कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, तो 2 साइन 45 डिग्री बाई 2 इंटू कॉस 45 डिग्री बाई 2 आ जाता। कैसे निकालते हैं? यहाँ पे निकाल ही नहीं पाते, बट हमें cos 45 डिग्री का वैल्यू निकालना है। cos 45 डिग्री का वैल्यू मालूम है और मुझे sin 45 बाई 2 डिग्री का वैल्यू निकालना है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? ये तो पक्का क्लियर है कि इसमें sin 45 cos 45 दोनों चीज आ जा रहा है, मतलब ये फॉर्मूला हम लोग नहीं लगाएंगे। ये तो पक्का क्लियर है कि सेकंड वाला लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे sin 45 बाई 2 लगाना है, इनटू में दोनों आ गया, कैसे निकालेंगे? तो सेकंड फॉर्मूला लगाएंगे। तो सेकंड फॉर्मूला में कौन सा लगाएंगे? सेकंड फॉर्मूला तो हमारे पास cos 2 थीटा का तो बहुत सारा वैल्यू है, cos 2 थीटा का तो बहुत सारा फॉर्मूला है। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। बहुत अच्छे, क्योंकि मुझे साइन निकालना है तो साइन के टर्म्स में वाला ही सिर्फ लगाएंगे फॉर्मूला, साइन के टर्म्स वाला ही, सिर्फ साइन के टर्म्स वाला ही फॉर्मूला लगाएंगे। ये फॉर्मूला लगाएंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 45 डिग्री बाई 2, ये फॉर्मूला लगाएंगे। ये कितना है? 1 बाई रूट 2, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 45 डिग्री बाई 2, या 22.5, या इसको थीटा मानो तो इसको 2 थीटा, जैसे करना वैसे करो, ठीक है। आगे इसको हम लोग प्रोसीड करेंगे। अभी हमें cos 45 डिग्री बाई 2 का निकालना है, तो हम लोग ऑफकोर्स हम लोग सेकेंड वाला फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे दोनों साइन कॉस दोनों में आ जा रहा है। मुझे तो साइन का निकालना है एक बार मुझे कॉस का निकालना था। तो अगर हमें सिर्फ कॉस का निकालना होगा तो कौन सा लगाएंगे फॉर्मूला? ऑफकोर्स सेकेंड वाला लगाएंगे। और सेकेंड वाला लगाएंगे तो सेकेंड वाले में कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? सेकेंड वाले में कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? बताया जाए जल्दी से। cos 2 थीटा का हमारे पास बहुत सारा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 वाला लगाएंगे, क्योंकि मुझे cos वाला ही सिर्फ वैल्यू निकालना है। तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री बाई 2 माइनस 1 वाला लगाएंगे। इतना क्लियर है तो मजा आ गया होगा तुम लोगों को। अब आगे बढ़ते हैं। हमें साइन स्क्वायर 45 डिग्री बाई 2 का वैल्यू निकालना, मतलब इसे हम लोग सेपरेट करेंगे। सेपरेट करने के लिए इसको एक साइड ले आएंगे। 2 साइन स्क्वायर 45 डिग्री बाई 2 पाई बाई 8 मैं लिख दे रहा हूं, इक्वल टू 1 माइनस 1 बाई रूट 2। तो क्या हो जाता है? 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 8 क्या हो जाता है? रूट 2 माइनस 1 बाई रूट 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 8 क्या आ जाएगा? रूट 2 माइनस 1 बाई 2 रूट 2। इतना सबको समझ में आया क्या? यस सर। तो साइन पाई बाई 8 निकालेंगे। साइन स्क्वायर पाई बाई 8 रूट 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, रैशनलाइज कर रहे हैं डिनोमिनेटर को। तो रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा? 2 माइनस रूट 2 अपॉन 4
तो साइन पाई बाई 8 निकालोगे, साइन पाई बाई 8 तो प्लस माइनस आ जाएगा, बट पाई बाई 8 फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है तो प्लस ही होगा, ठीक है। स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरे साइड क्या आ जाता है, प्लस माइनस आ जाएगा और रूट अंडर आ जाता। बट साइन पाई बाई 8 22.5 फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है तो उस क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होगा, नेगेटिव तो होगा नहीं, तो प्लस वाला ही लिखेंगे। ये क्या हो जाएगा, 2 माइनस √2 होल √2 अपॉन 4 का आ जाएगा 2। किसे किसे समझ में आ गया? आ गया। आ गया। तो cos 45 डिग्री बाई 2 वाला खुद से निकालो फिर, और आंसर बताओ क्या आएगा। तो अगर हम लोग इसका वैल्यू निकालेंगे, इसको मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, इसे मैं नीचे लिख दे रहा हूँ क्योंकि उसके लिए स्पेस बचेगा। ये क्या हो जाएगा, साइन पाई बाई 8 इक्वल टू प्लस वाला ही आएगा √2 बाई 2। क्लियर है? अब हम लोग इसका आएंगे, तो इसे हम लोग सेपरेट करेंगे तो 1 को दूसरे साइड ले जाएंगे, इसका वैल्यू 1 बाई √2 प्लस 1 2 cos स्क्वायर पाई बाई 8। क्लियर है? तो क्या हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर पाई बाई 8 इक्वल टू √2 प्लस 1 बाई √2। ये 2 नीचे आएगा, क्या आएगा, cos स्क्वायर पाई बाई 8 √2 प्लस 1 बाई 2 √2। तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, √2 से मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर लो। ये क्या हो जाएगा, 2 प्लस √2 अपॉन 4 cos पाई बाई 8 क्या हो जाएगा, 2 प्लस √2 होल रूट अपॉन 2। इसमें किसी को डाउट है तो बताओ, किसी को डाउट है तो बताओ। नहीं है सर। चलो बहुत अच्छे। नहीं सर। तो ये सब सीखना पड़ेगा, ये सब मेहनत करके आना पड़ेगा, तभी जाके आप ट्रिगोनोमेट्री का बॉन्ड बनोगे। क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री एक ऐसा मैथ्स का ब्रांच है जो तुम्हें कभी पीछा नहीं छोड़ेगा। ट्रिगोनोमेट्री बोल सकते हैं मैथ्स का बैकबोन है, ये बात ध्यान रखना। हर जगह ट्रिगोनोमेट्री, बहुत सारे बच्चे मैंने देखा है अपना टीचिंग करियर में हमने देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट ट्रिगोनोमेट्री देखते ही डर जाते हैं, उनका दिमाग चलना बंद हो जाता है। बट जिन बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ उनका दिमाग चलता है, क्योंकि मैं ट्रिगोनोमेट्री पे बहुत स्ट्रेस करता हूँ, बहुत स्ट्रेस देता हूँ। मैं बताता हूँ उनको, शुरू से ही समझाता रहता हूँ कि क्लियर है। यस सर। क्वेश्चन हम लोग करना चाहेंगे। मुझे tan 20 ये सब तो समझ ही चुके हो। मुझे इसी क्वेश्चन में दिया रहता, फाइंड द वैल्यू ऑफ
tan 22 1/2 डिग्री का वैल्यू निकालना है। तो ध्यान से देखो, ध्यान से, अगर हमने इसको थीटा मान लिया, 22 1/2 को थीटा मान लिया, तो 2 थीटा अगर हमने थीटा मान लिए, कौन बार बार लिखता रहेगा इतना, तो 2 थीटा होगा 45 डिग्री। तो हम लोग थीटा और 2 थीटा के टर्म्स में लिखेंगे फॉर्मूला, क्योंकि बार बार 22.5 लिखने से ज्यादा बेटर है आप उसको थीटा मान लो। अब ट्राई करो इस क्वेश्चन को, ट्राई करो। तुम्हारे मन में आ रहा होगा ये क्या पूछा सर आपने, sin 22 एंड 22 cos 22.5 का अपने वैल्यू भी निकलवा दिया, तो tan का क्या करूंगा मैं, sin 22 1/2 अपॉन cos 22 1/2 डिग्री लिख दूंगा मैं, और दोनों का वैल्यू लिख दूंगा, आंसर आ जाएगा। आ तो जाएगा वैसे, बट मैं चाहता हूं कि आप कुछ डायरेक्ट ही सोचे। एक तो हम लोग स्टूडेंट क्या कर सकता है इसमें, sin 22 1/2 डिग्री का वैल्यू निकाल लिया जैसे अभी हमने निकाला, एंड cos 22 एंड 1 डिग्री का भी वैल्यू निकाला जैसे मैंने निकाला हम लोगों ने। अब दोनों को के वैल्यू को डिवाइड कर दिया, ऐसा लिख दिया। ऑफ कोर्स ऐसा कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका वैल्यू क्या आया था, इसका आया था 2 माइनस, और इसका क्या आया था 2 प्लस √2 रूट अंडर बाई 2। ये 2 कैंसिल, पूरे में रूट आ जाता, 2 माइनस √2 2 प्लस √2। अब रैशनलाइज करो इसको, तो रैशनलाइज करते हैं तो क्या लिखते हैं, क्या लिखते हैं 2 माइनस √2 से मल्टीप्लाई, इसे भी 2 माइनस √2 से मल्टीप्लाई, यही करते हैं ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आया, स्क्वायर रूट है तो ए स्क्वायर हो गया, तो 2 माइनस √2 बाहर आ जाएगा, और यहाँ से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रूट अंडर आएगा, मतलब नीचे √2 आएगा। अब √2 से कॉमन ले लोगे तो √2 माइनस 1 आ जाएगा, और ये √2 है कैंसिल हो जाएगा, और आपका आंसर आएगा √2 माइनस 1। बट मैं चाह रहा था कि पहले आप इसका, काफी लेंदी हो जा रहा, मैं थोड़ा अलग मेथड चाह रहा था। वो अलग मेथड क्या है, एक बार ध्यान से देखना। तुम सोचो tan थीटा को हम लोग लिख सकते हैं क्या, ध्यान से देखना, ध्यान से। अगर tan थीटा को हम लोग कब tan थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऊपर sin थीटा बाई cos थीटा, मतलब ऊपर साइन एक्सेस में होना चाहिए, साइन एक्सेस में होना चाहिए। तो साइन एक्सेस में कब आएगा, 1 माइनस cos 2 थीटा से आएगा। किससे आएगा, 1 माइनस cos 2 थीटा से, और एक साइन कैंसिल कराना है, मतलब नीचे sin 2 थीटा लिखना होगा। समझ में आया। तो हम लोग tan थीटा को का फॉर्मूला ऐसा भी लिख सकते हैं, 1 माइनस cos 2 थीटा, अब यहाँ से 2 sin स्क्वायर थीटा जनरेट होगा, और 2 sin थीटा इंटू cos थीटा से डिवाइड करेंगे, मतलब sin 2 थीटा से डिवाइड करेंगे तो tan थीटा ही बचेगा। अगर मुझे cos 2 थीटा चाहिए होता तो cos एक्सेस में तो 1 प्लस cos 2 थीटा लिखते अपॉन sin 2 थीटा। तो इससे निकालोगे तो बहुत 1/√2, इसके जगह पे क्या हो जाता 1/√2, और यहाँ पे भी क्या हो जाता 1/√2, क्या हो जाता √2 माइनस 1 अपॉन √2 अपॉन 1/√2, कैंसिल √2 माइनस 1। तो अगर हम डायरेक्टली लगा रहे हैं तो ये फॉर्मूला मुझे हेल्पफुल हो सकता है। ये फॉर्मूला नहीं है, कॉमन सेंस है। tan थीटा है, मतलब tan थीटा एक्सेस में चाहिए, tan थीटा एक्सेस में चाहिए, तो tan थीटा के लिए साइन ऊपर स्क्वायर जनरेट कर दिया एक्सेस में, और sin 2 थीटा से डिवाइड कर दिया, एक साइन कट हो जाएगा। समझ आ रहा है सबको समझ में आ रहा है। यस तो एक बार यही चीज समझ में आ रहा है, अगर सभी को समझ में आ रहा है तो एक बार लिख लो कि ये मेथड, जो फर्स्ट मेथड हम लोग कर रहे थे, वो मेथड में बहुत लेंदी है,
साइन 22 एंड हाफ का वैल्यू निकालो, कॉस 22 एंड हाफ का वैल्यू निकालो। इसमें क्या है, कुछ नहीं करना है। tan थीटा को 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन साइन 2 थीटा लिखना है, और कॉट थीटा रहेगा तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई साइन 2 थीटा। 1 माइनस कॉस 2 थीटा क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि साइन एक्सिस में लाना है, मतलब स्क्वायर जनरेट कर रहे हैं। क्लियर है, क्लियर है इतना, सभी को क्लियर है? यस सर। ठीक है, एक बार जल्दी से लिख लो, तो लिख लो जल्दी से। हेलो डियर स्टूडेंट्स, होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया है तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको न्यू लेक्चर्स की अपडेट मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सपोर्टिंग एंड मोटिवेटिंग अस।